हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए पोल है और इसके टॉप को आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं। जब हम गर्दन उठाकर देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो कि ग्राउंड के साथ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस ग्राउंड यानी जमीन के पैरेलल समांतर में एक लाइन होती है। उससे ऊपर, पोल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे उस पॉइंट को देख रहा है तो जो उसकी आईज का एंगल बनेगा उस हॉरिजन लाइन के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ए बी, ये मैंने नाम दे दिया सी। अब आपको पता है पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। हमें ये तीन चीज़ों में से, ठीक है, जो भी नहीं पता होगी हम पाइथागोरस थ्योरम के से निकाल लेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मेरे को ये परपेंडिकुलर दे रखा है कि ये 10 मीटर हाई है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, मेरे को बेस निकालना है। ठीक, तो अब क्या रिलेशन बनेगा, हमें निकालना है बेस, तो P अपॉन B हो जाता है tan थीटा। P की वैल्यू आपको पता है 10, B निकालना है और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक, अब हम ये इधर डिवाइड का है, इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का b निकालना है तो 10 अपॉन √3। अब आपको पता है कि आंसर में √3 हम नीचे नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10√3 अपॉन 3, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो भी आपको निकालना है, जैसे कि हाइपोटेन्यूज निकालना है तो P अपॉन H हो जाएगा, फिर उसका वो क्या होता है साइन थीटा। बेस निकालना है तो B अपॉन H कॉस थीटा। ये सब फार्मूले आपको आते हैं। अब जैसे कि एक पोल है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है A B, और किसी एक ही पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और उसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट 20 रखती हूँ, ये बेस है और इसकी हाइट ऑफ द फ्लैग x है, तो अब मैं क्या देखूंगी, देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है BCD। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है बेस। अब मैं दोनों ट्रायंगल से बेस की वैल्यू निकाल के इक्वल रख दूंगी, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इन ट्रायंगल ABC, अब इसमें क्या है 20 अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 20 बेस, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, अब इसमें परपेंडिकुलर की हाइट क्या हो गई 20 + x, तो अब मैं लूँगी 20 + x अपॉन बेस, ये आ जाएगा tan 60, क्योंकि ये एंगल बड़ा वाला एंगल लेंगे tan 60। अब आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो बेस की वैल्यू 20 आ गई है उसे यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3। अब मैं इसको इधर ले गई तो 20 + x अपॉन √3
इक्वल टू बेस। तो दोनों ट्रायंगल से मैंने बेस की वैल्यू निकाल ली, और बेस की वैल्यू देखिए इसमें सेम है, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। अब इसमें रख देंगे 20 इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। √3 को इधर ले जाऊंगी तो 20 √3, 20 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। ठीक, हाइट ऑफ द फ्लैग आ गई। दूसरा, आप इसको इसमें बेस की वैल्यू इधर ही पुट कर दीजिए, जिससे डायरेक्ट आ जाएगा और उससे निकाल लोगे। ठीक है, हम दोनों ट्रायंगल में कॉमन देखते हैं। ऐसे ही अगर ये कोई टावर है, इसके इधर कैनाल है, ठीक है, तो अब ABC, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इससे कोई भी 20 मीटर अवे जाता है, अवे उस पॉइंट से फिर इसको देखता है हाइट ऑफ द पोल, तो 30 डिग्री हो गया। अब मैंने बोला 20, तो ये 20 हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या है, इसमें ABC, दूसरा ट्रायंगल है ABD। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ कॉमन है? बेस परपेंडिकुलर कॉमन है। तो अब हम दोनों ट्रायंगल से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। P अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हो गया। tan 60 की वैल्यू √3, तो P की वैल्यू √3x, नंबर 1। सेकेंड में P अपॉन एक्स प्लस 20 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। पे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाऊंगी तो ये इधर डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 20 अपॉन √3। ये नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए P की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो √3x इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन √3। √3 को मैं इधर ले गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20। एक्स को इधर लेके आई, x माइनस हो जाएगा 20, 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ये मीटर में था तो मीटर में आ गया। बहुत सिंपल है, हम दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जिसमें होता है कि अगर दो पोल दे रखे हैं, इक्वल हाइट के हैं ये, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू P रख ली मैंने। इनके बीच में कहीं से एक पॉइंट दे रखा है, जिससे पहले वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का वो 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABE, तो इसका बेस मानना पड़ेगा हमें, हमने x मान लिया। तो दूसरा कितना डिस्टेंस हुआ? टोटल 80 था, 80 में से x माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस x हो गया। अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, P अपॉन एक्स tan 60 की वैल्यू √3, तो P की वैल्यू √3x फर्स्ट। फिर दूसरा ट्रायंगल CDE, इसमें P अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो P की वैल्यू इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा √3। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें √3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो उसे अभी नहीं हटाएंगे, मतलब कि रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम इनको इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड।
√3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को मल्टीप्लाई किया 3x 80 माइनस एक्स और इसे x को एक साइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू 80 अपॉन 4 20। तो x की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है, मीटर में। अब इसे आप जैसे मर्जी जो निकालना है, जैसे पोल की हाइट ऑफ द पोल निकालनी है तो अब इसे चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू को √3 मल्टीप्लाई 20 तो 20 √3 मीटर, ठीक है। बहुत आसान है, हमें ये देखना पड़ता है ध्यान से कि क्या निकालना है, हमें क्या दे रखा है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि अगर कोई ट्री है और वो कहीं से टूट गया है, उसका टॉप जमीन के ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है या 60 का बना रहा है और टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। उसका टॉप मान लीजिए 8 मीटर डिस्टेंस पे टच कर रहा है ज़मीन को, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? तो टोटल हाइट होगी ट्री की AB प्लस AC। अब हमें देखिए बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालेंगे और उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी।